तीन नास्तिक। रिकॉर्ड जी। तो दर्शन परिचय हो गया। यथाकल के दर्शन क्या है, आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, ग्रंथकार कौन से हैं, उनके भाष्यकार कौन कौन हैं। तो आस्तिक का भी देख लिया था हमने, नास्तिक का भी देख लिया था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ये दो बुक्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं, इनमें से कोई से एक और डीपली पढ़ना है तो। कि दर्शन क्या है, दर्शन का अर्थ, दर्शन दृश धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। जब हमारे मन में जिज्ञासा उठती है कि ये संसार क्या है, हम इतने साल जीवन यापन करते हैं इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, तो कुछ व्यक्ति हैं जो कि अपना आते हैं, खाते हैं, जीवन यापन करते हैं, सामान्य सा जीवन जीकर चले जाते हैं। परंतु कुछ विद्वान लोग होते हैं जिनके मन में, जिनके मस्तिष्क में ये विचार उत्पन्न होता है कि ये जगत क्या है, ये इस जगत को चला कौन रहा है, यही सब प्रश्न उठते हैं। उसी के उत्तर देने के लिए दर्शन का हमारा व्युत्पत्ति हुई। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। जिसके द्वारा हम देख सकते हैं जगत को, जगत क्या है, ईश्वर को जान पाते हैं दर्शन के द्वारा ही। दर्शन दो वर्गों में बांटा गया है, आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक होते हैं जो वेदों में श्रद्धा रखते हैं, और नास्तिक जो वेदों में श्रद्धा नहीं रखते हैं। आस्तिक दर्शन होते हैं, वैसे हम नॉर्मली देखें, बचपन से सुनते आए हैं आस्तिक नास्तिक। जो ईश्वर में श्रद्धा रखता है उसे आस्तिक बोल देते हैं, जो श्रद्धा नहीं रखता है वो उसे नास्तिक बोल देते हैं। किंतु यहाँ दर्शन में, भारतीय दर्शन में, हम जब आस्तिक नास्तिक के आस्तिक उसे बोला जाता है जो वेदों में श्रद्धा रखता है, में जो बोला गया है, कहा गया है, सभी को मानता है, वेद को शाश्वत मानता है। लेकिन नास्तिक जो है वेदों की निंदा करता है, वो वेदों को बिल्कुल नहीं नकारता है, इसीलिए इन्हें वैदिक और अवैदिक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ठीक है। अब सबसे पहले आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमें न्याय दर्शन का वर्णन मिलता है, फिर वैशेषिक। इस तरह से हमारे 6 दर्शन उत्पन्न हुए हैं। आस्तिक दर्शन 6 हैं जिन्हें षट दर्शन भी कहते हैं। सबसे पहले न्याय दर्शन देख लेते हैं। इनके प्रवर्तक गौतम मुनि को कहा गया है। इनका आधार ग्रंथ है न्याय सूत्र। गौतम मुनि ने न्याय सूत्र को लिखा है, और उनका भाष्य क्या है, वात्स्यायन जी ने। जो संस्कृत में है, असामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है, इसलिए इनका भाष्य किया जाता है। जिनका भाष्यकार है, न्याय सूत्र के भाष्यकार हैं वात्स्यायन जी। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद। उनका आधार ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। भाष्यकार है प्रशस्त पाद। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि, और आधार ग्रंथ है सांख्य दर्शन, सांख्य सूत्र। भाष्यकार है विज्ञान भिक्षु। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि जी हैं। आधार ग्रंथ हमारा योग सूत्र, भाष्यकार व्यास। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी जी, और आधार ग्रंथ है मीमांसा सूत्र। भाष्यकार किया है इनका सवर स्वामी जी ने। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं नारायण व्यास। आधार ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, और भाष्यकार क्या है शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य। इन तीन का भाष्य मेन कहा जाता है, और इन तीनों आचार्य को आचार्य त्रय कहा जाता है एक साथ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वेदांत दर्शन के आचार्य त्रय कौन कौन है, तो शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य। जो हमारे स्टार्टिंग के 4 दर्शन हैं उन्हें स्वतंत्र आधार वाले कहा जाता है। इन्होंने वेद को तो माना है किंतु अपना मत रखा है। लेकिन ये जो 2 दर्शन है, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, ये वैदिक ग्रंथों पर आधारित हैं। ये केवल वेद का वर्णन करते हैं, उन्हीं के गुणों को इन्होंने अपने दर्शन में व्याख्यान्वित किया है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। नास्तिक दर्शन। नास्तिको वेद निंदक, ये है फेमस परिभाषा, फेमस डेफिनेशन है मनु की। जो मनु सुना होगा, पहले मनुष्य थे। नास्तिक उसे कहा गया जो वेद निंदक है, अथवा जो वेद की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करता है, जो वेदों को बिल्कुल नहीं मानता है, वो नास्तिक दर्शन में आते हैं। नास्तिक उसे कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय दर्शन के अनुसार 3 दर्शन को नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखा गया है, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ये तीनों ही दर्शन वेदों का खंडन करते हैं। ये बोलते हैं वेद शाश्वत नहीं है,
और चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक हैं लोक्य बृहस्पति। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक है महात्मा बुद्ध। आधार ग्रंथ त्रिपिटक। चार्वाक दर्शन का जो आधार ग्रंथ है वो कहीं भी नहीं मिलता है। जैन दर्शन का प्रवर्तक है ऋषभ देव जी। आधार ग्रंथ है आगम ग्रंथ। तो कल मैंने बोला था याद करके आएंगे, आज रिपीट हो रहा है। कल को मैं जो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, इनके दर्शन, प्रवर्तक, आधार ग्रंथ और भाष्यकार, यही सब का कल टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट। तो सभी याद करके आएंगे। पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ग्रुप में मिल जाएगी, तो उसमें से सभी याद करेंगे अच्छे से। अब भारतीय दर्शनों में एक विशेषता है कि ये कुछ चीजों को सभी मत करते हैं, चार वाक को छोड़कर। बाकी जो हमारे 8 दर्शन हैं सभी उस मत को मानते हैं। तो सबसे पहले दुख की अवधारणा। तो विश्व में 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं: आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख उसे कहते हैं जो शारीरिक और मानसिक दुख हैं, जो हमारे शरीर या मन से उत्पन्न होते हैं, स्वयं से। जैसे कि किसी को फीवर हो जाता है, बुखार हो गया, वो शरीर से उत्पन्न हुआ है, वो बाहर से आपको किसी ऑब्जेक्ट ने टच नहीं किया है, तो आध्यात्मिक दुख में आएगा। आदि भौतिक दुख है जो दूसरी बाहर भौतिक वस्तु से, भौतिक जगत से प्राप्त होता है। जो कोई एक्सीडेंट हो गया, चाकू लग गया, या फिर किसी ने बाल फाड़ दिया, नाखून मार दिया, वो आदि भौतिक दुख में आएगा। चोरी हो गई, डकैती हो गई, हत्या हो गई, कुकर्म हो गया, ये सब आदि भौतिक दुख में आएगी। या फिर पशु ने काट लिया, जैसे कुत्ते ने काट लिया है, गाय ने टक्कर मार दी, ये सब आपके आदि भौतिक दुख में आएगा। आदि दैविक दुख होते हैं जो ईश्वर के द्वारा दिए जाते हैं, दैविक में ही है देव, देवताओं के द्वारा दिया गया दुख। जैसे कि हमारा अकाल आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़, इन सब से जो दुख प्राप्त होता है दैविक दुख में आएगा ये है। ठीक है। दुख की अवधारणा सभी दर्शन मानते हैं चार वाक को छोड़कर, वो सिर्फ एक ही दुख मानता है, आदि भौतिक। ठीक है, दुख की अवधारणा हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा कर्म सिद्धांत। चार्वाक को छोड़कर सभी कर्म सिद्धांत मानते हैं। कर्म सिद्धांत अर्थात जो आप कर्म करोगे, जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको उसका फल मिलेगा। इसी 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 पर इन कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचयमान कर्म। संचित कर्म उसे कहते हैं जो अतीत कर्म है आपके, जो इकट्ठा हुए कर्म है। संचित से ही समझ में आ रहा होगा, इकट्ठा हो रखे हैं, जिनका फल मिलना भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इनका जो संचित कर्म है और प्रारब्ध कर्म है, इनका संबंध हमारे पास्ट से होता है, अतीत से होता है। और प्रारब्ध कर्म वो है जिनका फल मिलना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया है। अब इसे संचित और प्रारब्ध को हम इस एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपके पास 4 बॉक्सेस हैं, अब उसमें से 3 आपने बंद करके रखे हैं, वो आपके संचित में हैं। और जो चौथा बॉक्स आपने खोला है वो प्रारब्ध कर्म के अकॉर्डिंग कि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर्थ जो बॉक्स है आपका वो प्रारब्ध कर्म में आ जाएगा। संचयमान कर्म इनसे अलग है, यह वर्तमान से जुड़ा हुआ कर्म है, जो आप वर्तमान में इस समय कर रहे हैं, किंतु उसका फल अवश्य मिलेगा आपको भविष्य में। अगर आप बुरे कर्म इस समय कर रहे हैं तो आपको उसका बुरा ही फल मिलेगा। अब आपने बुरा किया है किसी के साथ तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होगा। अगर आप अभी बुरा कर रहे हैं और अच्छे कर्म भोग रहे हैं तो आपके संचित कर्म के कारण, प्रारब्ध कर्म के कारण, संचित हुआ हुआ जो कर्म है प्रारब्ध कर्म के द्वारा मिल रहा है, जो अगर आपके साथ आप बुरा करते हुए अच्छा मिल रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। कर्म सिद्धांत हमारे यही है। तो अब दुख का कारण, और दुख का कारण सभी दर्शनों में अज्ञान, अज्ञानता, अविद्या, यह बताया गया है। चार वाक को छोड़कर दुख का कारण सभी मानते हैं कि अविद्या, अज्ञान, ये सब हमारा दुख का कारण है। आत्मा को मानते हैं कि शाश्वत है। किसी ने आत्मा अलग अलग बताई है, किसी ने केवल एक बताई है। वेदांत दर्शन में आत्मा एक ही बताई जाती है, बस उसको
उसमें कोई अलग नहीं है, सभी आत्माएं एक हैं। हमारा सांख्य दर्शन अलग अलग बताता है, उसके लिए मत भी देता है कि पुरुष अलग अलग है। सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष कहा गया है, तो इसीलिए उसने अलग आत्माएं बताई है कि सांख्य दर्शन ने कहा है कि सभी आत्माएं अलग हैं, अलग अलग भोग करती हैं, अलग अलग खाती हैं, अलग अलग कर्म करती हैं, इसलिए आत्माएं अलग हैं। किंतु वेदांत उसको नकारता है कि नहीं, आत्माएं एक ही है, जो सभी हैं वो एक है। बाकी एक मोक्ष का आता है कि मोक्ष जो है चारवाक को छोड़कर सभी ने माना है कि हम कुछ कर्म ऐसे कर सकते हैं जिसके द्वारा हमें मोक्ष मिल सकता है। जैसे कि हमारे पातंजल योग सूत्र में बताया गया है, मोक्ष की अवधारणा, मोक्ष के बारे में बताया गया है, मोक्ष की अवधारणा दी गई है कि यदि हम अष्टांग योग करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह मोक्ष सभी दर्शन मानते हैं, सिर्फ चारवाक को छोड़कर। पुनर्जन्म के बारे में भी बताया गया है कि सभी दर्शन पुनर्जन्म का मानते हैं कि यदि इस जन्म में आपके कर्मों का फल मिलना रह गया है, संस्कार आपके छूट गए हैं, वो अगले जन्म में आपके संस्कार, आपके कर्म का फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा, इसलिए पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। ये हमारे हो गए भारतीय दर्शन की विशेषताएं, दर्शन परिचय। आस्तिक दर्शन क्या है, नास्तिक दर्शन क्या है। अब हम बढ़ते हैं न्याय दर्शन की ओर। प्रेरणा जी, न्याय दर्शन प्रेजेंट कर दीजिए आप। जी, थैंक यू। ठीक है, न्याय दर्शन सबसे पहला दर्शन कहा जाता है, इनके प्रणेता हैं महर्षि गौतम। और इस महर्षि गौतम को ही अन्य नाम से बोला जाता था अक्षपाद। महर्षि गौतम, गौतम या अक्षपाद बोला जाए तो ये किसके प्रवर्तक हैं, न्याय दर्शन के। अक्षपाद दर्शन आपके सामने नाम आए तो न्याय दर्शन को ही बोला जाता है, क्योंकि गौतम का दूसरा नाम अक्षपाद था, इन्हीं के नाम पर अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। बाकी न्याय के दूसरे नाम भी आ सकते हैं। अक्षपाद दर्शन तो एक नाम हो गया, अन्वेक्षिकी, तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या न्याय के अन्य नाम हैं। न्याय दर्शन के 3 अध्याय मिलते हैं और जिसमें सूत्र हैं 2643, 4643। नेक्स्ट स्लाइड। न्याय दर्शन के भेद, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। प्राचीन न्याय हमारा गौतम मुनि ने ही दिया है, जिसे तत्व शास्त्र बोलते हैं, उन्होंने तत्वों की व्याख्या की। अब आगे आगे का जैसे किसी चीज पर आगे काम होता चला जाए तो उसमें कुछ नई चीजें आ जाती हैं, तो उसे नव्य न्याय बोला है, जिसे तर्क शास्त्र कहा जाता है। अभी इसी न्याय दर्शन पे जो तर्क किया गया इसलिए तर्क शास्त्र। इनके प्रवर्तक हैं गंगेश उपाध्याय, इन्होंने एक रचना लिखी है तत्व चिंतामणि। तो ये याद रखेंगे, गौतम मुनि की रचना है न्याय सूत्र, जिसे तर्क तत्व शास्त्र बोलते हैं। गंगेश उपाध्याय की रचना है तत्व चिंतामणि, जिसे तर्क शास्त्र बोलते हैं। ओके, ओके, हम स्लो चलते हैं। ठीक है, प्राचीन न्याय गौतम मुनि, जिसके रचयिता है न्याय सूत्र, जिसे तत्व शास्त्र बोलते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, न्याय गौतम मुनि का तत्व शास्त्र किसके अंतर्गत आता है, तो प्राचीन न्याय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और यदि बोला जाए कि गंगेश उपाध्याय की रचना क्या है, तो तत्व चिंतामणि, या फिर गंगेश उपाध्याय का तर्क शास्त्र किसके अंतर्गत आता है। इसकी जो हम आपको भेज देंगे पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। नव्य न्याय और प्राचीन न्याय दोनों। ये प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए प्रेरणा जी एक बार। जी, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय। प्राचीन न्याय गौतम का न्याय सूत्र तत्वशास्त्र, नव्य न्याय गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंतामणि तर्कशास्त्र। सिंपल है, बस इसमें प्राचीन न्याय और नव्य न्याय बोला गया है। गौतम मुनि, गंगेश उपाध्याय, इन्होंने दिया है, और न्याय सूत्र और तत्व चिंतामणि इनकी रचनाएं हैं। तत्व शास्त्र, तर्कशास्त्र इनके अन्य नाम है, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय के। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, न्याय के बारे में, न्याय दर्शन के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। न्याय शब्द का अर्थ क्या है, नियति अनीन इति न्यायः।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क एक निष्कर्ष पर पहुंचे न्याय है। तर्कशास्त्र तर्क करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसे न्याय के, इसीलिए इसे तर्कशास्त्र भी बोला जाता है क्योंकि इसमें तर्क किए जाते हैं, इसीलिए इसे न्याय बोला जाता है। तर्क के बाद जब मस्तिष्क हमारा निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि हाँ ये है, तो उसे न्याय कहते हैं। इसकी परिभाषा है प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय है, प्रमाण के द्वारा ही परीक्षण करना। अब हम आगे प्रमाण पढ़ेंगे क्या होता है, उससे आप समझ जाएंगे इस डेफिनेशन को। तो प्रमाण होता है किसी वस्तु को जानने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, उसे प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण के द्वारा ही जैसे हम इसका एग्जांपल दे देती हूँ, कहीं हमें पहुंचना है, हमें मेरठ से हरिद्वार पहुंचना है। अब हम ऐसे पैदल तो जाएंगे नहीं इतनी दूर, तो हम बाइक से जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे, कार है, रेलगाड़ी है, बस है, इतने सारे वाहन हैं, उसके द्वारा जाएंगे। तो जो हमारी कार है, बाइक है, रेलगाड़ी है, उसे हम प्रमाण कह सकते हैं कि प्रमाण के द्वारा ही हम वहां जाएंगे। तो अगर हमें किसी वस्तु के बारे में जानना है, जानने की जिज्ञासा हो रही है, तो उसको जानने के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता है। प्रमाण के द्वारा आप कुछ नहीं जान सकते हैं। अब आपको झूठ भी बोला जा सकता है। तो प्रमाण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय है, प्रमाण के द्वारा ही परीक्षण करना न्याय है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ठीक है, ग्रंथ और ग्रंथकार, ये न्याय दर्शन से हमारे रिलेटेड ग्रंथ हैं। किसके कुछ जो हमारा न्याय सूत्र मेन ग्रंथ हैं, उन्हीं के ऊपर भाष्य किया गया है। और ग्रंथ अलग अलग ग्रंथ हैं, तो उनके ग्रंथकार और ग्रंथ ये दोनों आप देख लेंगे, याद कर लेंगे अच्छे से, कौन से ग्रंथ के कौन से ग्रंथकार हैं। जैसे न्याय सूत्र के गौतम हैं, न्याय भाष्य के वात्स्यायन हैं, न्याय वार्तिक के उद्योतकर हैं, तात्पर्य टीका के वाचस्पति मिश्र जी हैं, न्याय मंजरी जयंत भट्ट, ये सभी न्याय दर्शन पर वर्क किया गया है, उनके ग्रंथ हैं। न्याय सार भास्करवर्ज्ञ जी, ठीक है, ये सब देख लेंगे आप। न्याय सिद्धांत जी, इसमें गंगेश उपाध्याय का भी है, तत्व चिंतामणि, किरणावली उदयनाचार्य, ये सभी ग्रंथ हैं। तर्क संग्रह अन्न भट्ट, तो ये सभी याद कर लेंगे। जब क्विज कंडक्ट की जाएगी तब ये भी एड ऑन होएगा, क्विज भी रखी जाएगी आपके एंड में जब दर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी से अभी याद करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बताए गए हैं मोक्ष के लिए। इसमें बोला जाता है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभाचल जाति निग्रह स्थानानाम निश्रेयस अधिगमः। तो जब यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए 16 पदार्थों का ज्ञान होना आवश्यक है। न्याय दर्शन के अनुसार इन 16 पदार्थों के ज्ञान के द्वारा ही आपको निश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये 16 पदार्थ आप याद कर लेंगे, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, चार चार करके डिवाइड कर सकते हैं। पदार्थ होते हैं, अब आगे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा पदार्थ क्या है। तो जैसे वो इतना बड़ा वर्ल्ड है आपके सामने, उसे जानने के लिए कैटेगराइज कर दिया जाता है वर्ल्ड को कि पहले एक देश घूमेंगे, उसमें से भी आपको स्टेट बना दिया जाएगा, स्टेट में से भी आपको जिले बना दिए जाएंगे, जिले में से भी आपको इस तरह से। जी, एलिमेंट्स बोल सकते हैं ये पदार्थ को। तो कैटेगराइज कर देते हैं। इसी तरह इन्होंने पदार्थ बताए हैं कि इन्हें जानने के बाद आप मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये आप इसे चार चार करके याद कर सकते हैं। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभाषल जाति निग्रह स्थान। तो ये 16 पदार्थ याद कर लेंगे सभी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
सबसे पहले हमने देखा था प्रमाण था हमारे 16 पदार्थों में से। तो हम प्रमाण के बारे में जान लेंगे क्या है, क्या चीजें हैं इसमें। तो न्याय का प्रमाण विचार। प्रमाण जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान क्या होता है। जैसे आप अचानक से किसी अंधेरे कमरे में जाओ और आपके हाथ में रस्सी लगे, और आप समझो ये सांप है। तो ये क्या है, आपके हाथ में है रस्सी, लेकिन आप जो सांप समझ बैठे हो अंधेरे में, तो ये है अयथार्थ ज्ञान। और जब आपके सामने उजाला हो जाए और आपके हाथ में दिखे अरे ये तो रस्सी है, तो ये है यथार्थ ज्ञान। तो प्रमाण से हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रमाण के 4 प्रकार है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। पतंजलि में ये बताया गया है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, सॉरी प्रत्यक्ष। कोई बताएगा पतंजलि की परिभाषा। प्रत्यक्ष अनुमान गम प्रत्यक्ष प्रमाणानि। अनुमानागम जी जी प्रमाणानि। जी, ठीक है ठीक है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। ठीक है, तो उसमें 3 प्रमाण बताए। जो हमारा आगम प्रमाण है वो शब्द प्रमाण है। जैसे यहाँ पे शब्द प्रमाण है, उसे ही हम आगम प्रमाण बोल देते हैं पतंजलि योग सूत्र में। तो यहाँ पे 4 प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। इन चारों में के चारों का आज हम विवेचन करेंगे। आज शायद खाली प्रत्यक्ष हो पाए, बाकी प्रमाण हम कल देख लेंगे क्योंकि आधा घंटा हो चुका है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड। प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है आंखों के, जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा देखते हैं। अब प्रत्यक्ष शब्द से ही आप समझ सकते हैं, दो शब्द, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है प्रत्यक्ष। प्रति प्लस अक्ष। प्रति का अर्थ होता है सामने, अक्ष का अर्थ होता है आंख। आंख के सामने कोई वस्तु आए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं, इंद्रियात सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अध्य प्रदेश मव्य भिचारी वसायात्मक प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो भाषा पर आधारित न हो। भाषा पर आधारित हमारा शब्द प्रमाण होता है, जो भ्रामक न हो तथा जो अनिश्चित न हो वह प्रत्यक्ष है। अब इंद्रिय सन्निकर्ष ये क्या है, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष। अब हमें कुछ प्रत्यक्ष करना है, उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता है हमें इंद्रियों की। अब इंद्रियां हैं हमारे पास, तो हमें कोई वस्तु चाहिए जिसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकें, वो अर्थ है। अब वस्तु भी है, इंद्रियां भी है, पूरे संसार में इतनी सारी वस्तुएं, सभी का ज्ञान आपको नहीं है जब तक आपके सन्निकर्ष नहीं आते, समीप नहीं आती हैं। तो इसीलिए ये डेफिनेशन है, ये 3 टर्म्स याद रखेंगे। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। इंद्रिय अर्थ और मतलब इंद्रिय वस्तु और समीपता, ये 3 शब्द हैं। जब इंद्रियां होंगी तो वस्तु चाहिए, वस्तु और इंद्रियां हैं तो उनका समीप आना भी जरूरी है। तो यह हमारा प्रत्यक्ष की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। प्रत्यक्ष के भेद। प्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक अर्थात इंद्रियों का वस्तु से संपर्क होने पर जिस ज्ञान की उपलब्धि होती है, और अलौकिक जब बिना इंद्रियों के संपर्क के ज्ञाता को वस्तु का ज्ञान होता है। अतः लौकिक और अलौकिक आगे समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। लौकिक प्रत्यक्ष के भी आगे भेद मिलेंगे आपको। बाह्य, फास्ट तो नहीं हो रहा है, मैसेज करके बताएंगे। नहीं मैम, फास्ट नहीं है, इतना नहीं है, पर थोड़ा समझने में टाइम जा रहा है। ठीक है, इजी लैंग्वेज है। मैम बैक स्लाइड कर दीजिए, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, लौकिक प्रत्यक्ष होता है जिसमें हमें इंद्रिय और अर्थ है, उसमें हमें डायरेक्ट
अटैचमेंट चाहिए होता है। अलौकिक प्रत्यक्ष होता है उसमें इंद्रिय और अर्थ अर्थात वस्तु का अटैचमेंट जरूरी नहीं है। अब इससे मैं समझाती हूँ। लौकिक प्रत्यक्ष में क्या होता है, आपकी इंद्रियां हैं। नॉर्मली इंद्रियां बताएंगे कितनी कितने प्रकार की होती हैं? 5। 5। और कोई? 11 होती है 11 मैम, होती है 11 मैम, 11। 11 11। जी, 11 होती हैं। ठीक है। तो लौकिक प्रत्यक्ष में क्या होता है, वस्तु का इंद्रियों से टच होना जरूरी है, लेकिन अलौकिक में होता है जरूरी नहीं है। इसमें हमें क्या जैसे कि अगर आपके पास आपको जैसे आपके 5 इंद्रियां मेन वर्क करती हैं ज्ञान उत्पन्न करने में। ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं जिन्हें। आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा। ठीक है। तो जैसे आंखें हैं हमारी, कुछ देखेंगी तब हमें प्रत्यक्ष होएगा। जैसे कि कोई रसगुल्ला है, उसे आप खाएंगे, उसके स्वाद का अनुभव मीठा है, कड़वा है, कैसा है, जिह्वा से होएगा, तो उसमें लौकिक प्रत्यक्ष में आ जाएगा। अलौकिक प्रत्यक्ष है, आपने कोई मनुष्य देखा है अपने सामने, और उसे देखते ही आपके दिमाग में आया, मनुष्यत्व का आभास होता है आपको कि यह मनुष्य है, एक श्रेणी में एक अलग से ज्ञान हो रहा है आपको कि हाँ ये मनुष्य है। अब कोई गाय पशु, गाय या भैंस देखते हैं आप, तो आपको पशुत्व का एकदम से ज्ञान होता है। तो उसमें आप इंद्रियां तो टच नहीं कर रहे हो आपको, लेकिन फिर भी ज्ञान हो रहा है। वो आएगा हमारा अलौकिक प्रत्यक्ष में। लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष सभी को क्लियर है? मैसेज करके बताएंगे। ठीक है। आइज नहीं आया लौकिक और अलौकिक? कुंज विहारी जी, माइक अनम्यूट करेंगे अपना। मैम जो मैम जो आलोक है ना, आलोक है ना, जी, ये समझ में ये नहीं समझ आया। में नहीं आया। ठीक है, अब आगे इसकी टाइप्स हैं, उसमें आपको शायद समझ में आ जाए। लौकिक और अलौकिक मतलब लौकिक जो हमें इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है, जैसे कि आप कुछ मीठा खाएंगे तो आपको जीवा से प्राप्त होगा, टच होएगा, जब जीवा पर आपको टच होएगा तब समझ में आएगा। बाकी आपको कोई सुई चुभी या फिर ठंडा गर्म लगाओ तो जैसे टच होके पता चल रहा है। इसमें आपको अर्थ की आवश्यकता होती है, वस्तु की आवश्यकता होती है, लेकिन अलौकिक में आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे जाति जाति है कोई, जैसे मनुष्य जाति है या फिर पशु जाति है, तो जाति का आभास आपको टच करके नहीं होता है, उससे एक ज्ञान प्राप्त होता है। कि जैसे एक तरह का ज्ञान, एक और एग्जांपल दे देती हूँ। कोई दो दोस्त हैं आपके, राम और श्याम, तो दोनों हमेशा एक साथ ही दिखाई देते हैं, एक दूसरे के बिना उनका मन नहीं लगता है, हमेशा कुछ भी करेंगे एक साथ ही दिखाई देंगे। अब आप दोनों के बारे में ना पूछिए, केवल एक के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे राम कहाँ पे है, राम खेल रहा है, तो आपको एक ज्ञान हो जाएगा कि श्याम भी उसी के साथ ही होगा। तो ये हमारा हो गया अलौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, अब क्लियर है? यस ज्ञान के मैम। बारे में प्रत्यक्ष है कि ज्ञान मिल रहा है, वो भी यथार्थ ज्ञान, कोई गलत ज्ञान नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। अब लौकिक के भी हैं बाह्य और मानस। मानस हमारी उभयंद्रीय है, तो इसे हम यहाँ पे इंद्रियों से कनेक्ट करके मानस प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो प्रथम दृष्टि से भेद तो इसमें दो प्रकार से हमारा वर्गीकरण किया गया है लौकिक प्रत्यक्ष का। सबसे पहले में है बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है। बाह्य प्रत्यक्ष क्या होता है? जो पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा मिलने वाला बाह्य वस्तुओं का ज्ञान है, जैसे चाक्षुष है, आंखों से देखकर प्राप्त होता है। कोई लाल रंग है, पीला रंग है, काला रंग है, अगर आप देखेंगे ही नहीं, आपको कलर्स का अनुभव ना हाथ से हो सकता है, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। अगर आप आंखें बंद कर ले और कोई आपको बता भी रहा है, वो प्रत्यक्ष में नहीं, शब्द प्रमाण में आएगा। तो चाक्षुष प्रत्यक्ष हो गया, जो आंखों से देख, रंगों का देखना, लाल, पीला, काला, नीला,
ये सब चाक्षुष प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा। श्रोत्रज प्रत्यक्ष होता है जो कानों से सुनकर होता है। अब कोई कान से मतलब किसी के कान वर्क प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं और उसे उसके सामने कुछ लिख दिया जाए, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं, कुछ उसको गाली दे रहे हैं या फिर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो उसे श्रोत्र प्रत्यक्ष के द्वारा ही समझ आएगा, क्योंकि हर कोई, ठीक है। श्रोतज प्रत्यक्ष हुए चाक्षुष और श्रोतज। घ्राणज जो सूंघ कर किया जाता है नाक से। स्पर्श जो त्वचा से छू कर किया जाता है, ठंडा गर्म कड़ा मुलायम। जैसे मक्खन है, आप मक्खन मक्खन को छुओगे बहुत मुलायम है, लेकिन वही लोहा है बहुत कड़क है, बहुत कठोर है, तो आपको स्पर्श से ही पता चलेगा। रासज प्रत्यक्ष जो जीव से चक्कर होता है, ये सब आ जाएंगे हमारे लौकिक प्रत्यक्ष में, ठीक है। जो पंच ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त हो, चाक्षुष अर्थात आंखों से, श्रोतज अर्थात कानों से, घ्राणज जो सूंघ कर नाक से किया जाए, स्पर्शज जो त्वचा से किया जाए छूकर, रासज होता है जो जीभ से चखकर किया जाए। मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? सभी को ब्रेक हो रही है? क्लियर है क्लियर मैम। है मैम। मैम आपका माइक, वो सॉरी नेटवर्क इशू है शायद, आप एक बार नेटवर्क देख लीजिए। सभी को क्लियर हो रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? जी मैम क्लियर है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ पिछला जो अभी पढ़ाया है, ठीक है। ब्रह्मश्व जी बताइए, चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष क्या होता है? जो मैडम आंखों से देख के किया जाता है। जी। आयुषी सिंह जी बताइए, स्पर्श प्रत्यक्ष क्या होता है? मैम जैसे छूकर जो चीज पता चले। जी। जितेंद्र आर्य जी, रासज प्रत्यक्ष क्या होता है? जितेंद्र आर्य जी। कुंज बिहारी साक्य जी यस मैम। मैम जो बताइए, जीप के रासज। जी जो जीप के द्वारा हमें जिस चीज का प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। योगविद पूजा जी मैम। जी, प्रत्यक्ष के कितने भेद बताए हैं मैंने प्रथम दृष्टि से? प्रत्यक्ष के जी। दो। जी, कौन कौन से हैं? एक तो जो आंखों से देखी जाती है। वो तो बाह्य प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा। दो कौन से बताए हैं आपने? लौकिक और अनौकिक। जी ठीक है। नेक्स्ट आप बताइए, सोनिया शाह जी मैम। जी, प्रमाण कितने प्रकार के हैं? प्रमाण 4 प्रकार के हैं मैम। कौन कौन से? अ, प्रत्यक्ष प्रमाण, जी अनुमान, जी अम, प्रत्यक्ष और कोई और बताए? सोनाली परास्ते। यस मैम। प्रमाण प्रत्यक्ष, बताइए। अनुमान, उपमान, शब्द। जी बिल्कुल सही। अच्छा, रेणु यादव जी माइक अनम्यूट कीजिए। रेणु यादव जी हैं? पूजा गौर, राजेश कुमार रस्तोगी, पुष्पलता जी रिमाली। यस मैम। जी पदार्थ, अब पुष्पा जी बताइए, पुष्पलता जी, पदार्थ हाँ कितने प्रकार के बताए हैं न्याय में? राजेश जी माइक म्यूट कर लीजिए, आपसे कभी 16। दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी इनके बाद। जी, पदार्थ कितने प्रकार के बताए हैं? 16।
जी ठीक है। राजेश जी माइक अनम्यूट कीजिए। राजेश कुमार रस्तोगी जी। जी मैम। जी प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है, क्या बताई है मैंने? जी मैम, आवाज क्लियर नहीं आती है। प्रत्यक्ष की परिभाषा। शैली वेश प्रत्यक्ष जी। मैम जो आप प्रत्यक्ष जो इंद्रियों से हम इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं। जी कोई इसकी इंद्रियों एक्यूरेट और डेफिनेशन बताएगा? जी शैली जी बताइए। राजेश इंद्रियों जी माइक और म्यूट कर वस्तु, दीजिए। जी इंद्रियों या अर्थ की संयुक्ता से जो उत्पन्न होता है ज्ञान। जी बिल्कुल, ये है एक्यूरेट डेफिनेशन, इसे सभी याद रखेंगे। इंद्रियात, संस्कृत में भी याद कर सकते हैं, इंद्रियात सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। पूरी डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं है, ऊपर की भी करेंगे तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, ये रिव्यू हो गया था कि आप पढ़ रहे हैं, सही से समझ रहे हैं या नहीं। ठीक है, लौकिक प्रत्यक्ष के भेद समझ में आ गए सभी को? ठीक यस है, मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। मानस प्रत्यक्ष। अभी हमने पढ़े पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे बोलते हैं बाह्य प्रत्यक्ष, क्योंकि उसमें जो हमारी वस्तु है शरीर के बाहर है, बाहर व्याप्त है। मानस प्रत्यक्ष होता है जो हमारे शरीर के अंदर जो चल रहा है, जैसे कि दुख हो गई, प्रेम हो गया, किसी से घृणा हो गई, जैसे सिर दर्द जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम, सिर दर्द, उसे आप किस तरह से पहचान पाएंगे? मानस प्रत्यक्ष के द्वारा ही पहचान पाएंगे। दुख, सुख, खुशी हो रही है बहुत ज्यादा, वो हमारे मन में खुशी है, गम है, ये सब किससे पता चलेगा? मानस प्रत्यक्ष से। तो न्याय दर्शन के अनुसार उपरोक्त पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमारी एक आंतरिक इंद्रिय मन भी होती है। इस मन के द्वारा ही हमें सुख, दुख, प्रेम, घृणा आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस प्रकार यह मानस प्रत्यक्ष है, और मानस प्रत्यक्ष को आंतरिक प्रत्यक्ष भी बोलते हैं, इसे सभी याद रखेंगे। तो मानस प्रत्यक्ष जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उनके बारे में जानना मानस प्रत्यक्ष कहलाता है। नेक्स्ट। अब एक दृष्टि से देखा हमने, प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष भी हमारा 5 प्रकार का है, चाक्षुष, श्रोत्रज, घ्राणज, जी चाक्षुष, श्रोत्रज, घ्राणज, स्पर्शज और रासज। ठीक है, और दूसरा टाइप है मानस प्रत्यक्ष, इसका कोई सब डिवीजन नहीं है। इसके बाद है हमारे लौकिक प्रत्यक्ष के दूसरी दृष्टि से भेद, निर्विकल्प, सविकल्प, प्रत्यभिज्ञा। अब इसे हम समझेंगे। निर्विकल्प कल्प प्रत्यक्ष क्या होता है? जिसमें हमें वस्तु के विशिष्ट गुणों का ज्ञान नहीं होता है, और सविकल्प जिसमें हमें वस्तु का ज्ञान होता है। अब एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे आप सोए हुए हैं, अब अचानक से आपको किसी ने उठाया है, आपको एकदम धुंधली सी इमेज बनेगी आपके दिमाग में या फिर आंखों के सामने, एकदम से दिमाग क्लियर तो नहीं होता, एकदम उठते ही आपको सब समझ आ गया कि आपके चारों तरफ क्या चीजें हैं, कहाँ हैं आप, कहाँ सोए हुए थे। सबसे पहले आपके दिमाग में धुंधली सी इमेज बनती है, लेकिन वो इमेज सही होती है लेकिन धुंधली सी बनती है, उसे बोलते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष। जब आपका पूरी नींद खुल जाए, जब आपको ज्ञान हो जाए कि हाँ आप अपने रूम में हैं, बेड पे सोए हुए हैं, इस रूम में सोए हुए हैं घर के, तो वो है आपका सविकल्प प्रत्यक्ष। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप उठे और आपके टेबल पे एक सेब रखा हुआ है, उठते ही आपके दिमाग में एकदम आंखों के सामने एकदम धुंधली सी इमेज बनेगी, तो गोल गोल सा रखा हुआ है। आपके दिमाग में ये नहीं आया कि रंग कैसा है, क्या चीज है, गेंद भी हो सकती है, सेब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ गोल सी चीजें हैं, तो वह आएगा हमारा निर्विकल्प प्रत्यक्ष के अंतर्गत है। और जब आपको पूरी तरह उठ गए हैं, नींद में नहीं है, और आपके सामने दिख रहा है सेब रखा हुआ है, रेड कलर का है, हमारा हो गया सविकल्प प्रत्यक्ष।
सिर्फ मैसेज करके बताएंगे। निर्विकल्प और सविकल्प समझ आ गया क्या सभी को? जी। अब प्रत्यभिज्ञा क्या होता है? भूतकाल में देखी हुई वस्तु को वर्तमान काल में पुनः देखने पर यदि हम पहचान जाते हैं तो उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉग्निशन। जैसे कि आपको कोई आप सिनेमा हॉल में गए, आपको वहां पे एक आदमी दिखा, तो आपके दिमाग में उसकी इमेज छवि बन चुकी है, लेकिन आप महीने भर बाद, 2 महीने बाद उसे दोबारा देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे ये तो मैंने सिनेमा हॉल में देखा था। तो रिकॉग्निशन हुआ, आपको वहां पे प्रत्यभिज्ञा हुई कि हाँ मैंने इसे पहले देखा हुआ है। तो कई बार होता भी है कि आपने अचानक फर्स्ट टाइम किसी को देखा है कि मैंने देखा हुआ है। अब शायद आपने देखा हो ना देखा हो, क्या पता किसी और से फेस मैच हो रहा हो कि हाँ देखा हुआ सा है। तो भूतकाल में देखी हुई वस्तु के द्वारा जो, मतलब भूतकाल में आपने देखा है, पास्ट में जो आपने देखा है, वर्तमान में प्रेजेंट में आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसे प्रतिविज्ञा कहेंगे। रिकॉग्निशन बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। समझ में आ रहा है सभी को? तीनों ही समझ आ गए, निर्विकल्प, सविकल्प, प्रतिभिज्ञा। जी। मैसेज में आ रहा है सभी को समझ आ गया है। नेक्स्ट आगे चलें हम। नेक्स्ट स्लाइड में है अलौकिक प्रत्यक्ष के भेद। अलौकिक प्रत्यक्ष सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा, योगज। तो सामान्य लक्षणा यही जो मैं अभी पहले एग्जांपल दे रही थी मैं आपको कि जैसे आपने मनुष्य देखा कि आपने जब एकदम से इंसान का, जैसे आप कहीं गए और अचानक से कोई चारों तरफ नहीं दिख रहा है, अचानक से एक इंसान दिखा, तो आपको एकदम से ज्ञान होगा कि हाँ ये मनुष्य है, मनुष्यत्व का ज्ञान होगा। यदि आपको गाय भैंस दिख रही है तो आपको दिख रहा हाँ ये जानवर है और पशु के श्रेणी में आता है। जाति का जो प्रत्यक्ष होता है, या फिर हम इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। हमारे देश में विभिन्न जाति प्रजातियां रहती हैं, सॉरी जातियां रहती हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो हिंदू की पहचान हम करते हैं किससे? टी के। बचपन से देखा होगा, जब हम एकता का सिंबल देखते हैं तो उसमें 4 इंसानों के चेहरे दिखाई देते हैं, जिसमें एक के सिर पर तिलक होता है, एक के सिर पर टोपी होती है, एक के हाथ में साइन होता है क्रिश्चियन का, या फिर फादर की तरह का कुछ पहना हुआ होता है, और सिख के सिर पर पगड़ी होती है, तो पग बंधी होती है। तो इन चारों को हम कैसे समझ पाते हैं? उनके चारों का अलग अलग कुछ ना कुछ हमें साइन दिखता है, तो जाति का उनका हमें प्रत्यक्ष होता है। किंतु हमारा इंद्रियों, मतलब कुछ ऐसे जो हमें चाक्षुष में हो रहा है वस्तु का, अर्थात अर्थ के, इंद्रियों को अर्थ की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो हमारा सामान्य लक्षण हो गया, जिसमें हम सामान्य लक्षण को देखकर ही सामान्य लक्षण को देखिए। एग्जाम का मैं नहीं बोल सकती नॉलेज बेस, यदि आप योग में हैं और आपको दर्शन के बारे में जानकारी नहीं है, सभी चीजें आप जो भी पढ़ते हैं दर्शन से ही पढ़ते हैं। बाकी कई बार आ जाता है, बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हमारा अनुमान का होता है। अनुमान में हमारे स्वार्थ अनुमान में 3 अवयव होते हैं और परार्थ अनुमान में 5 अवयव होते हैं, तो अवयव के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो जितना डीप पढ़ोगे, आप नेट के स्टूडेंट हो, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताया जाता कि ये यही पढ़ना है, डीपली पढ़ना होता है। ग्रंथ भी पढ़ोगे आप, डीपली पढ़ेंगे। तो अलौकिक प्रत्यक्ष पे थे हम, वापस आते हैं कि सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष, जिसमें हम देख कर ही कुछ विशेष देखते हैं, उससे हमें जाति का प्रत्यक्ष हो जाता है, वो हो गया हमारा सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष। अब ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष, इसमें असाधारण रूप से एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम करती है।
अब हमने अभी देखा था बाह्य प्रत्यक्ष में देखा था कि एक इंद्रिय का पर्टिकुलर कुछ काम होता है, जैसे आंखों का काम है देखना, सिर्फ वो देख के ही किसी चीज का प्रत्यक्ष कर सकती है, तो हमारे लौकिक में हो गया कि इंद्रिय का एक ही काम होता है। लेकिन ज्ञान लक्षणा में क्या होता है, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम करती है। अब आपको कोई सामने कुछ चिकना पदार्थ रख दिया जाए लेकिन आप टच ना करें, लेकिन आपको ज्ञान हो जाता है आंखों से देख कर ही कि ये चीज चिकनी है, क्योंकि आपको उसका देख कर ही ज्ञान हो जाता है। जैसे घास है तो घास चिकनी है, आपको छूने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप मैच्योर हैं और आपकी कोग्निशन पावर अच्छी है तो आप देख कर ही बता देंगे हाँ ये चिकनी है। ठीक है, तो ज्ञान लक्षणा में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का, अब जैसे रसगुल्ला है आपके सामने, तो आप बिना खाए ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा देखने मात्र से। तो ये हमारा क्या होएगा, ज्ञान लक्षणा प्रत्यय। सामान्य लक्षण और ज्ञान लक्षणा समझ में आया है? मैसेज करके बताएंगे सभी। इसमें कोई कंफ्यूजन है सामान्य लक्षणा ज्ञान लक्षणा में? मैम ज्ञान लक्षण का एक बार फिर से बोलिए ना। अच्छा, ज्ञान लक्षणा मतलब ज्ञान से ज्ञान है आपके पास भरपूर, तो ज्ञान लक्षणा से समझ सकते हैं आपके पास बहुत ज्ञान है, उससे आप को रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे घास देखी आपने लेकिन आपने छुई नहीं है, दूर से देखे तो आपको चिकनेपन का एहसास होएगा कि चिकनी चिकनी सी है। अब आपके सामने पन्नी रख दी जाए, पॉलीथीन बोलते हैं इसे, पोली बैग, जिसे बैन भी कर रखा है कई जगहों पे, लेकिन कहीं कहीं पे वो बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो पोली बैग आपके सामने रख दें और एक साइड है जो हमारा आजकल यूज जो पेपर बैग आता है वो रख दें। तो पोली बैग और पेपर बैग को देखते ही आप क्या समझ जाते हैं, जो पोली बैग वो चिकना चिकना सा दिखेगा आपको, और जो पेपर बैग है वो रफ रहेगा, तो उसको आपको छूने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास ज्ञान है कि हाँ देखने पर ही आपको महसूस हो रहा है पॉली बैग का चिकनापन और जो पेपर बैग है उसका रफनेस। वही चीजें हैं कि अलौकिक में जो है हमारा इंद्रियार्थ मतलब इंद्रियों का अर्थ से सन्निकर्ष होता है। सन्निकर्ष यहाँ पे भी हो रहा है लेकिन डायरेक्ट टच नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे इंद्रिय और अर्थ का पास में तो है लेकिन आप उसको टच नहीं कर रहे हैं, बिना टच के द्वारा ही अलौकिक अर्थात बिना किसी टच अटैचमेंट के आपको ज्ञान मिल रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, वो अलौकिक प्रत्यक्ष में आएगा। अब जैसे आपने बाह्य जो लौकिक प्रत्यक्ष में हमारा आता है बाह्य प्रत्यक्ष, उसमें आपने क्या हुआ, उसमें आपने आंखों से देखा, जीभ से टच करके रसगुल्ले को खाया, जब जीभ से खाया तब आपको तो वो लौकिक प्रत्यक्ष में आ गया। लेकिन जब आपको रसगुल्ला देखते ही मुंह में पानी आ जा रहा है, मुंह में मिठास आ रही है, तो उसे बोलेंगे हम ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष। अब ऐसे भी समझते हैं लौकिक प्रत्यक्ष हो गया बच्चों के लिए कि उन्हें फर्स्ट टाइम कुछ खिला रहे हैं तो मीठे का एहसास हो रहा है, अलौकिक प्रत्यक्ष बड़े लोगों के लिए हो गया कि उन्हें देखने से ही समझ आ रहा है। तो यही डिफरेंस बोल सकते हैं कि लौकिक में जो है स्टार्टिंग होती है ज्ञान की, अलौकिक हमारा थोड़ा आगे बढ़ जाता है ज्ञान। सामान्य लक्षणा में भी यही है कि देखकर ही आप जाति का पता लगा लेते हैं। ज्ञान लक्षणा में है कि आप एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम कर देती है, आंखों से देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाता है रसगुल्ले को देखकर। तो ये हमारा हो जाता है ज्ञान लक्षणा। योगज प्रत्यक्ष होता है, जैसे हमारा कुछ सामान्य सिद्धियां होती हैं लेकिन योग सिद्धि के बाद हम दूर का भी सुन सकते हैं। आपने सुना भी होगा, भूत भविष्य भी देख लेते हैं कि भूत में आप कुछ लोग होते हैं जो आपके भूतकाल के बारे में बता देते हैं कि आपने ये किया था, इस वजह से आपको ये इस टाइम भुगतना पड़ रहा है। कोई बता देता है कि भविष्य में आपको जॉब लगेगी। कुछ तो पाखंडी होते हैं लेकिन कुछ सत्य होते हैं, तो वो आएगा हमारा योगज प्रत्यक्ष में। योग सिद्धि के द्वारा जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो हमारे योगज प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा। हमारा आ जाएगा सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा, योगज प्रत्यक्ष। अब इन तीनों में कुछ डाउट है तो कोई भी पूछ सकता है, माइक अनम्यूट करके। पहले हैंड रेज करेंगे उसके बाद। किसी का क्वेश्चन है?
किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है मुझे, अतः सभी को समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्रेरणा जी। अभी ये चार्ट है कि लौकिक प्रत्यक्ष के दो तरीके से डिवाइड किया गया है, बाह्य प्रत्यक्ष, आंतरिक प्रत्यक्ष या मानस प्रत्यक्ष। दूसरा डिवीजन है सविकल्प, निर्विकल्प, सविकल्प, प्रतिविज्ञा। और अलौकिक में आता है सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज। ये हमारा प्रत्यक्ष आज कंप्लीट होता है और बाकी हम कल करेंगे हमारा स्टार्ट अनुमान प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाण। ठीक है, प्रत्यक्ष काफी बड़ा था इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आज केवल प्रत्यक्ष हो पाएगा। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछे, वरना मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ। मैम मुझको एक डाउट है मैम। जी लौकिक और अलौकिक समझ में नहीं आ रहा, बाकी समझ में आ गया। लौकिक समझ में आ गया मैम, जो आइज से वो सब कुछ होता है। बट अलौकिक का मैम जैसे आपने बताया कि हम देख के, तो देखने भी में भी मैम हमारा ज्ञानेंद्रियां तो जो आइज है वो वर्क कर रही है ना मैम। जी, लेकिन जो हमारा उसमें क्या है, ज्ञान की बात हो रही है। आइज वर्क कर रही है लेकिन उसमें डिफरेंट तरीके से हो रहा है। आंख से आपको जो हमारा त्वचा है उसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है, त्वचा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आपको आंखों से प्राप्त हो रहा है। जीभ के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो आपको आंखों से प्राप्त हो रहा है। आंखों के द्वारा आपको आंखों का ज्ञान नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरी इंद्रियों के द्वारा मिल रहा है। ये अलौकिक है। ओके ओके, थैंक यू मैम। जी, लौकिक और अलौकिक में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आंखों को आप समझ रहे होंगे कि हाँ बाह्य प्रत्यक्ष में आपकी आंखें आ रही हैं तो अलौकिक में भी आंखें आ रही हैं, तो हम इसमें क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वो आंखों के वस्तु, जो आंखों की जो वस्तु है उससे अलग कार्य कर रहा है। जैसे इसमें हमारा ज्ञान लक्षणा में है एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का वर्क कर रही है। अब मयूरी जी आपको कुछ क्वेश्चन है, हैंड रेज किया आपने। हाँ जी। जी मुझे बस क्लियर करना है एक डाउट, मतलब जब वस्तु हमारे समीप है या संपर्क में है तो वो लौकिक हो गया, और उसके ज्ञान के लिए संपर्क में होना जरूरी है तो लौकिक हो गया। पर संपर्क में नहीं है फिर भी उसका ज्ञान हो रहा है तो वो अलौकिक हो गया। ऐसा कर सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल, संपर्क में आना आवश्यक है लौकिक में। ओके अलौकिक में संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली हम जो हमारे पास ज्ञान है उसी से हम दूसरे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यदि आपने कभी रसगुल्ला ही नहीं खाया है तो आप फर्स्ट टाइम रसगुल्ला खा रहे हैं तो आपको ये लौकिक में आएगा, क्योंकि बाह्य प्रत्यक्ष है और आपने रसगुल्ला बहुत बचपन से खाते आ रहे हैं और आपका फेवरेट है। और आगे चल के आपने कहीं रसगुल्ले का नाम सुना या फिर देखा रसगुल्ला तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, मुंह में मिठास सी आ जाती है कि हाँ मीठा है, उसका मीठे का ज्ञान हो रहा है। बल्कि आपने खाया नहीं है, क्योंकि मीठे का ज्ञान तभी होता है जब हम जीवा पर रखते हैं। लेकिन हम आपको मीठे का ज्ञान हो रहा है क्योंकि आपने वो पहले खा रखा है, अनुभव किया हुआ है, इसलिए ये अलौकिक प्रत्यक्ष में आएगा। ओके मैम। जी, किसी और का क्वेश्चन है? कुंज बिहारी जी बोलिए आप। मैम जो 16 पदार्थ थे ना उसमें जो वितंडा था ना उसका मतलब था, शायद आप जो मुझे आपके समझे। 16 पदार्थ हैं, सबसे पहले हमने प्रमाण लिया है, उसके बाद आप आगे के पदार्थ जो हैं स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले प्रमाण पढ़ेंगे, उसके बाद प्रमेय पढ़ेंगे, उसके बाद संशय यस यस पढ़ेंगे। मैम। इस तरह से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पदार्थ को अभी आप ना देखें, अभी प्रमाण पढ़ें। प्रमाण के बारे में किसी का क्वेश्चन है प्रत्यक्ष का तो पूछ सकता है। बाकी 3 प्रमाण हमारे कल हो जाएंगे, अनुमान, शब्द, उपमान। और एक कल क्वेश्चन उठा था आगमी, तो क्रियामान और संचयमान कर्म को आगमी कर्म भी बोला गया है कई बुकों में। और इंग्लिश बुक आप ये हरेंद्र प्रसाद सिन्हा वाली ले सकते हैं अगर आपकी हिंदी थोड़ी सही है तो, क्योंकि हरेंद्र प्रसाद सिन्हा वाली जो बुक है उसमें हिंदी के साथ इंग्लिश में भी ब्रैकेट में दिया गया कुछ जो हार्ड शब्द हैं। लेकिन आपकी हिंदी भी नहीं है तो इंग्लिश की बुक मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। अभी मैं कल नहीं, बिजी हो गई थी मैं क्लास के बाद, नहीं सर्च कर पाई।
बाकी आप हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की ले सकते हैं यदि आपकी हिंदी अच्छी है तो, क्योंकि उसमें इंग्लिश दी गई है। क्वेश्चन आंसर कुछ कर लिए थे, बाकी हम कल करेंगे रिवाइज। कल को आपको जो आज पढ़ाया है उसको मैं कल सुनूंगी और पीडीएफ आपकी सेंड। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए प्रेरणा जी। मैम नोट्स